मैं बहुत इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट वाला किरदार अदा ना करूं, तो मुझे ये बताएं कि आप जब आए तो आप मैरिड थे, आपका स्टेटस क्या था? नहीं, तब तो मैं सिंगल ही था, तब तो सिंगल था, काफी यंग था। ठीक ठीक ठीक। तो लेकिन वही था, ऑब्वियसली मेरा इंटरेस्ट जरा पढ़ाई की तरफ और मनसब स्पोर्ट्स की तरफ साहब ज्यादा था तो डाइवर्ट करें, घर वाले प्रोग्राम देखेंगे, हम आगे बात करते हैं, कोई मसला नहीं है सर। That's true. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रोहिल इंतखाब और आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं जिसका नाम है कॉफी विद अलमनाई। और इस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात डिफरेंट हम अपने अलमनाई नेटवर्क से करवाते हैं। आज के जिन एक्स स्टूडेंट ने हमें ज्वाइन किया है, माशाल्लाह इंडस्ट्री में बहुत ज़बरदस्त वो काम कर रहे हैं और इंडस्ट्री के साथ साथ एक मार्केट में उनका अपना नाम है। हम जब बात करते हैं इंश्योरेंस की, हम जब बात करते हैं प्रोडक्ट को सेल करने में, तो सर फहरिस्त उनका नाम आता है। हम वेलकम करेंगे गणेश के बेहतरीन स्टूडेंट रह चुके हैं मोहम्मद मनसब उजैर को। सर अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। वेलकम टू द गणेश यूनिवर्सिटी। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर इंश्योरेंस की बात करें, प्रोडक्ट सेल करने की बात करें, माशाल्लाह सर फहरिस्त है आपका नाम। मनसब साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप किस फर्म के लिए काम कर रहे हैं, किस पोजीशन पर हैं और क्या कुछ चल रहा है ज़िंदगी में कामकाज के साथ साथ? बिल्कुल, मैं जो हूँ इस वक्त जो है फिफ्थ पिलर फैमिली तकाफुल में हूँ। मैं ऑल्टरनेट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स से हैंडल करता हूँ। इसमें ये आता है कि जैसे इंश्योरेंस ऑब्वियसली 3-4 चैनल्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है, विच इज़ वन के डायरेक्ट सेल्स फोर्स होता है, बैंक इंश्योरेंस होता है, फिर एडीसीज आती हैं। तो एडीसीज में होता है कि जैसे आप इजी पैसा हो गया, जैज़ कैश हो गया, इन पे आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स देखते हैं। बाकी जैज़ के साथ, टेलकोस के साथ आप देखते हैं, एंड मल्टीपल ऐसे, मतलब ऑल्टरनेट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में एक कोई सर्टेन चैनल फिक्स नहीं होता, यू हैव टू गेट क्रिएटिव और मल्टीपल चीज़ों के साथ आपको इंश्योरेंस एम्बेड कर देते हैं या आप ऑफर करते हैं अपने कस्टमर्स को। क्या बात है, जो स्किल्स आपके कम्युनिकेशन में नज़र आ रही हैं, डेफिनेटली इंस्टीट्यूशंस का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। ग्रेनेज की बात करते हैं जी। किस ईयर में आपने प्रोग्राम एनरोल करवाया, कौन सा डिग्री प्रोग्राम था, किस तरह आपने एडमिशन लिया, ये सारा प्रोसेस हमें बताएंगे। जी, मैंने ए लेवल्स के बाद स्टार्ट किया था। सबसे पहले बैचलर्स में एनरोल किया था BSBA प्रोग्राम में इन 2010। मेरा मेजर उस वक्त फाइनेंस में था, क्योंकि उस वक्त बैंकिंग का ज़रा रुझान था। मैं 1-2 साल पहले काम भी कर चुका था बैंकिंग में, तो ज़रा उस तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट था। फिर माशाल्लाह से गणेश की, से ग्रूमिंग की टेक्नोलॉजी का हमारे पता चला, तो फिर आई कंप्लीटेड माई बैचलर इन 2014। और फिर मैंने सोचा कि अच्छा चलो बैंकिंग, ट्रेडिशनल बैंकिंग तो ही छोड़ते हैं, थोड़ा नया फिनटेक्स की तरफ आते हैं। तो फिर तो फिनटेक्स में काम किया लोकली, काफ़ी कर लो कंपेयर के नाम से था, कनेक्ट के नाम से था। और फिर मैंने इनरोल किया था 2016 में फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम। ठीक है। तो MBA भी फिर माशाल्लाह से गणेश से ही किया था। और फिर उसके बाद मुझे ज़रा फिनटेक्स वगैरह में तो था, लेकिन टेक्नोलॉजी साइड पे किस किस कौन कौन से प्रोडक्ट्स को क्रिएटिव लिए आप सेल कर सकते हैं। मनसब भाई, आपकी एक बात अपनी ऑडियंस के सामने रखूंगा। उस वक्त ये बात करें कि बैंकिंग और फाइनेंस की नीड थी और फिनटेक की इन्होंने बात की, तो ऑडियंस को बता दें गणेश ने अभी हालिया जो है स्कूल ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस लॉन्च किया है और फिनटेक के हवाले से डिग्री प्रोग्राम हम जारी कर रहे हैं। गणेश की वेबसाइट पर और गणेश की आप फेसबुक, सोशल मीडिया पर जाएंगे, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी और स्कूल ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस में आपको सारा करिकुलम देखने को मिल जाएगा। सर, जिस फील्ड से आप एसोसिएटेड हैं, ये इस वक्त की ज़रूरत है, जैसे आप कह रहे हैं उस वक्त किया, इस वक्त डिजिटलाइजेशन का दौर है। कंपनीज के अकाउंट्स की बात करें, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की बात करें, नंबर्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं, बैंकिंग अपने प्रोडक्ट अब आहिस्ता आहिस्ता डिजिटलाइजेशन पर डाल चुका है। मज़ीद जो है पेमेंट मॉड्यूल्स बनाने के लिए इंटरनेशनल लेवल को आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है इंडस्ट्री में, उस हिसाब से भी चीज़ें वर्क कर रही हैं। एज फार एज कंसर्न बैंकिंग एक्सपीरियंस, आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में हमें क्या चीज़ को चेंज करने की और अडॉप्ट करने की या एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, बैंक्स, ट्रेडिशनल बैंक्स जो है काफ़ी मतलब स्लोली वर्क कर रहे होते हैं थ्रू ब्रांचेस और सारा कुछ। इसी वजह से अभी लास्ट ईयर के अगर स्टैट्स आप देखें तो जो इजी पैसा के, जायज़ कैश के और जो मोबाइल वॉलेट्स के अकाउंट्स हैं वो बढ़ गए इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट्स हैं। इसकी मेन वजह ये है कि ऑब्वियसली यंग पीपल आर गेटिंग इनटू फाइनेंस और ऑब्वियसली उनकी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं वो डिजिटलाइज हो रही हैं। तो देयरफॉर और बैंक्स अलाउ भी नहीं करते कि भाई विदाउट सैलरी स्लिप आप खोलें बैंक अकाउंट। ब्रांच लेस बैंकिंग का कॉन्सेप्ट आ चुका और अब हम तो नहीं जा रहे कि जी हम बिल जमा कराने, हमारे पास जैसे बिल आते हैं हम फौरन उसकी कोई भी बैंक की एप्लीकेशन हो उस पर आपने कर दिया, पैसे ट्रांसफर करने, तो कितनी ज़्यादा आपको सहूलत हो गई है। सर, ग्रेनेज की बात करते हैं। बिल्कुल, ग्रेनेज में आप माशाल्लाह यू आर प्रोफेशनल नाउ, स्टूडेंट लाइफ आपकी डिस्कस करते हैं। कौन सा ऐसा मोमेंट है, मतलब मनसब एज ए स्टूडेंट ग्रेनेज में क्या थे, क्या एक्टिविटीज़ थी, क्या रिक्रिएशनल माहौल आपके इर्द गिर्द होता था, किस तरह की स्टूडेंट गैदरिंग थी आपकी, किस तरह की जो स्टूडेंट जो शरारतें करते हैं, तो वो क्या आपका था, वो डिस्कस करेंगे।
मैं तो क्योंकि थोड़ा एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से होकर आया था तो इतना मतलब शरारतों में नहीं था इन्वॉल्व एटलीस्ट और कैमरा लेकिन फिर भी कुछ भी ऐसा कि किसी डिपार्टमेंट में आपको जाना पड़ा, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन में, ठीक है, आपने कोई ऐसी बात की हो या एडमिशन में कुछ भी ऐसा जो आपको आज भी याद हो, यार ये गलत किया था, ये नहीं करना चाहिए था? बहुत सारी मतलब चीज़ें ऑब्वियसली ये भी बड़ा फायदेमंद है कि यार टीचर्स जो बड़ा पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं तो मेरा लॉजिक ये होता है टीचर्स के जैसे सॉर्ट ऑफ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाओ तो फिर इन द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में हेल्प हो जाती थी, एग्जाम में थोड़ा हेल्प हो जाती थी कि अच्छा वो थोड़ा गाइड कर देते थे कि यार इस टॉपिक से सर्टन आ जाएंगे तो मतलब इस पे फोकस करो, तो ये बड़ा हो जाता था और बस ओवरऑल तो अच्छा ही था, इवेंटफुल था। बताएं कौन से ऐसे प्रोफेसर है जो या टीचर या लेक्चरर आप समझते हैं कि दिल के बहुत करीब थे, अगर ये जिंदगी में नहीं होते ना तो आज कैरेक्टर डेवलपमेंट जो है ना, ये आपकी ग्रूमिंग की और पढ़ाई की और सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स जो बनता है आपका, इनकी वजह से हुआ है? वेल टीचर्स तो माशाल्लाह से सारे ही बहुत अच्छे थे, बट जैसे मेरा फाइनेंस की तरफ थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था तो उसमें पढ़ाते थे मोहम्मद अली सईद पढ़ाते थे, उनकी एक तो प्रेजेंस इटसेल्फ बहुत ज़बरदस्त थी, पर उनकी नॉलेज थी तो वो बहुत थ्रू आउट हेल्प की। इवन इन्वेस्टमेंट्स में उन्होंने ऐसे समझाया इंटरेस्टिंग करके कि आज तक वो लेसन याद रहते हैं मुझे। और बाकी और भी थे बहुत सारे। वो टीचर बताएं जो आप जिनकी क्लास लेने के लिए बस ये कि हम क्यों इनकी क्लास ले रहे हैं, बस कोर्स निकालना है। With due respect, टीचर सारे अच्छे बिल्कुल नहीं, मैथ्स में थोड़ा मैं वीक था, मैथ्स और स्टैट्स में, तो उसका थोड़ा सा था कि बस किसी भी तरह निकल जाओ, बस क्या कर, ये कोर्स क्यों आ गया हमारे डिग्री प्रोग्राम में, तो वो बड़ा टफ होता था। वरना ओवरऑल तो माशाल्लाह से मैथ्स से थोड़ा रिलेटेड अकाउंट्स भी होता है, लेकिन अकाउंट्स में भी माशाल्लाह से ऐसे टीचर्स मिले कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह गाइड किया तो उसमें इंटरेस्ट डेवलप कर दिया। डिग्री स्ट्रक्चर की खूबसूरती है, आप किसी भी प्रोग्राम में जाए ना, 3 या 4 कोर्सेज आपको ऐसे जो आपको ना चाहते हुए भी करने पड़ेंगे। ठीक है सर, मुझे ये बताएं एक्टिविटी आपकी रिक्रिएशनल, मतलब सोसाइटीज ग्रेनेड की हैं स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट के लिए, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं, हॉबीज हैं, आप किसी सोसाइटी का हिस्सा रहे? सोसाइटी का सच तो हिस्सा नहीं रहा, लेकिन हमने इवेंट्स बहुत कराए थे। एक तो हमारा हुआ था एक एंटरप्रेन्योरशिप का इवेंट जिसमें हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया था। उसमें था कि मैंने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट उस ज़माने में बहुत ही कम थी तो मैंने लॉन्च किया था और उसके लिए ये भी मिला था हमें। बाकी फिर टर्की ट्रिप का भी एक हुआ था मिस्टर अब्दुल्ला दीवान की क्लास में, तो आप लोग गए थे? जी बिल्कुल, क्या बात है। तो वो भी एक बड़ा अच्छा एजुकेशनल ट्रिप था। हम रूमी के उधर गए थे और फिर सर ने समझाया भी था सारी चीज़ें कि अच्छा ये है वो है, सारी चीज़ें डेवलप वर्ल्ड के से सीखो, तो माशाल्लाह से बहुत गाइडेंस। ऑलराइट, दिस इज वेरी पर्सनल, इफ यू वांट टू रिप्लाई और नॉट। फ्रेंड्स गैदरिंग होती है, ठीक है, कोई ऐसी गैदरिंग में कोई आपको पसंद आई हो जिसके साथ आपने सोचा हो कि सिलसिला आगे जा सकता है? तो ये सच तो नहीं, मेरी ऐसी गैदरिंग्स ही नहीं थी, लेकिन ऐसी दोस्तों की तरह थे, ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी लाइफ थी। नहीं, नॉट ऐसा। ये जो आप ब्लश कर रहे हैं ना, देयर इज समथिंग फिशी नाउ आई डाउट। अब ये बताएं, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट वाला किरदार अदा ना करूं, तो मुझे ये बताएं कि आप जब आए तो आप मैरिड थे, आपका स्टेटस क्या था? नहीं, तब तो मैं सिंगल ही था, तब तो काफी यंग था। तो लेकिन वही था, ऑब्वियसली मेरा इंटरेस्ट जरा पढ़ाई की तरफ और स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा था। डाइवर्ट करें, घर वाले प्रोग्राम देखेंगे, हम आगे बात करते हैं, कोई मसला नहीं है सर। If you will be the part of Greenwich again, what will you add towards Greenwich? क्या दिमाग, because आप प्रोफेशनल हैं, आप एडवाइजरी के तौर पर, सजेशन के तौर पर आप क्या सजेस्ट करेंगे? जी बिल्कुल, मैंने रियलाइज किया कि आफ्टर मास्टर्स मैंने इंश्योरेंस में काफ़ी काम किया, ये फिर लाइफ में काम किया, फिर अभी करंटली इंश्योरेंस में। तो आई सॉ के मार्केट में जो है स्टूडेंट्स का तो चलो समझ आता है इंश्योरेंस का आइडिया नहीं, और मार्केट में सीनियर्स को इंश्योरेंस का कुछ आइडिया नहीं होता कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होती है, लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है, करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए, क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो आई बिलीव कि इंश्योरेंस का एक सर्टेन कोर्स एक होना चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स को समझाएं। Which degree program? ये बैंकिंग एंड फाइनेंस में आई थिंक वुड बी द बेस्ट वो ऑप्शन, क्योंकि इंश्योरेंस बड़ी रिस्क मिटिगेटिंग एक चीज़ होती है और मेरे ख्याल से बहुत यूजफुल चीज़ है जो होनी चाहिए सबको। ओके सर, ये हमारा बड़ा डिफरेंट सेगमेंट है, दैट्स कॉल्ड रैपिड फायर। जी ठीक है, हम ग्रेनिश के स्टाफ का एक नाम लेंगे, ठीक है, उसमें आपको कुछ सोचना नहीं है, 1 वर्ड में डिस्क्राइब करना है पर्सनालिटी, इट कुड बी एनीथिंग, फनी कर रहे हैं, मतलब ये नहीं कि जो दिमाग में एज ए स्टूडेंट आया वो आपको बताना है, ठीक है। मिस्टर राशिद इकबाल, कम्युनिकेशन, हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग, अच्छा, राशिद भाई के बारे में इतना अच्छा कमेंट आया, लोग वरना राशिद साहब को कहते हैं जी टोपी ड्रामा नहीं हो जाएगा। हार्ड वर्किंग, नहीं, नो डाउट सर, राशिद नो डाउट ही इज अ हार्ड वर्कर। ओके सर, रब नवाज, वेरी फ्रेंडली जी। ओके सर, कामरान अहमद, कामरान वेरी स्वीट जी। मिस्टर एहतेशाम,
Mr. Ehtisam, silent but strong. Silent but Strong. strong. Okay. Sir Munir, accounts. Sir Munir, analytical. Okay. Miss Shazia. Miss Shazia is also उनके बारे में very sweet. Very sweet. Okay. Our Vice Chancellor, Madam Seema Mughal, statement about her. वेल माशाल्लाह से मेरी भी उनसे भी इंटरेक्शन होती थी वंस इन अ वाइल, और दो प्रॉब्लम्स के साथ भी मैं गया था, तो हमेशा फाउंड के शी ऑलवेज लिसन्ड और हमेशा उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती थी। ऑब्वियसली स्टूडेंट आप थोड़े मैच्योर होते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही हो, बट वो बैठ के आराम से समझाती थी कि अच्छा बेटा ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, दिस शुड बी द पाथ दैट यू टेक। और माशाल्लाह से एवरी टाइम आई यूज्ड हर एडवाइस, हेल्पफुली पड़ी है मुझे। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन मिस्टर सईद कमाल मुगल। हाँ वो भी वही माशाल्लाह से बहुत मेरी इतनी इंटरेक्शन नहीं होती थी उनसे, क्योंकि ऑब्वियसली वो थोड़ा ज़रा सीनियर पोजीशन पे थे, लेकिन उनको हमेशा देखा है मतलब टेकिंग केयर ऑफ द प्रेमिसेस, टेकिंग केयर ऑफ स्टूडेंट्स, हैविंग द स्टूडेंट्स बेस्ट इंटरेस्ट एट हार्ट, तो बहुत ही माशाल्लाह से हेल्प करते थे चीज़। सर लास्ट स्टेटमेंट अबाउट क्रेनेज स्ट्रेंथ और पावर, क्या समझते हैं कि जो क्रेनेज की स्ट्रेंथ है वो क्या है? दिस योर पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक क्या जो एजुकेशन दी जाती है, क्योंकि इन द इंडस्ट्री मेरे आते हैं, मेरे बहुत सारे हर स्कूल से तकरीबन लोगों को इंटरव्यू कर रहा होता हूँ, लम्स वालों को, IBA वालों को, CBMs को, सबको। तो एक चीज़ जो थी ग्रेनिच के स्टूडेंट में स्टैंड आउट के, क्योंकि हमें थी प्रेजेंटेशंस करानी करती हैं, उस ज़माने के सोच रहे कार्य करनी पड़ती है, लेकिन ये है कि उससे हमारी जो ऑरा होती है, हमारी जो प्रेजेंटेशन होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है इन टर्म्स ऑफ के बातचीत करने में, इंटरपर्सनल स्किल्स हो जाती हैं, तो ये बड़ा बेनिफिशियल। उस वक्त तो लगता है कि यार क्यों कॉन्स्टेंटली हो रहा है, लेकिन बाद में जाके पता चलता है कि ये वाकई हेल्पफुल चीज़ें थी। ठीक है, थैंक यू सो मच मोहम्मद मनसब उज़ैर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला इन टोकन ऑफ अप्रिशिएशन फ्रॉम ग्रीनिच यूनिवर्सिटी। आपके लिए आप आए, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमें बहुत अच्छा लगा। ग्रेट, थैंक यू सो मच। दोबारा आपको जो है हम मदऊ करेंगे अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ, और इस तरीके से हमसे जुड़े रहिए। होपफुली व्यूअर्स आपको हमारा ये एपिसोड आज का अच्छा लगा होगा। आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके नीचे बता दीजिए। एपिसोड आपको पसंद आई हो तो ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन फिर भी शेयर कर दीजिए, ठीक है जी। और यूट्यूब पे हमारा ऑफिशियल चैनल है ग्रीनिच का, उसको भी आपने सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।